फिलोसफर है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक फिलोसफर है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो है, इन प्रिंसिपल ही वाज अ फ्रेंच फिलोसफर, और ली बेरेड, फ्रांस, इनकी बेसिकली डेट ऑफ बर्थ। और चार्ल्स लुइस डी सेकेंडेट बैरन डी ला ब्रेडी एट डी मॉन्टेस्क्यू इसका फ्रेंच नेम है, लेकिन हम इसको मॉन्टेस्क्यू ही पढ़ते हैं वैसे। तो डिवीजन ऑफ पावर इनटू थ्री डिस्टिंक्ट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, के जो पावर है, जो ताकत है, वो इन तीनों में अलग अलग सेपरेट होनी चाहिए। कैबिनेट और पार्लियामेंट में ये फर्क होता है सोनम, के जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं वो कुछ इलेक्टेड लोगों में से फर्दर सेलेक्टेड होते हैं। पहला तो एक ये हो ना कि ये सारे के सारे जो मेंबर्स इलेक्ट होके जाते हैं पार्लियामेंट का पार्ट बनते हैं, राइट। फिर उसमें से कुछ लोग जिनको कुछ पोर्टफोलियोज दे दे जाते हैं उनको हम कैबिनेट का पार्ट बन जाते हैं या काबीना कहते हैं। कैबिनेट के अंदर डिफरेंट लोग होते हैं, हर बंदा एक एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहा होता है और वो उसका मिनिस्टर होता है। अगर आपको कोई पोर्टफोलियो नहीं मिलता तो आप पार्लियामेंटेरियन तो हैं, लेकिन आप कैबिनेट का पार्ट नहीं। कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की वो काबीना होती है, वो फिक्स्ड लोग होते हैं जिनको उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां दी होती है, पर्टिकुलर पोर्टफोलियो दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एजुकेशन का मिनिस्टर, एक हेल्थ का है, एक एनवायरनमेंट का है, एक डिफेंस का है, एक डिफेंस प्रोडक्शन का है। तो ये सारे कैबिनेट मेंबर्स हैं। लेकिन अगर ओवरऑल आप सिर्फ एमएनए एमपी का इलेक्शन जीते हो और आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो आप कैबिनेट का पार्ट नहीं है। तो कैबिनेट और पार्लियामेंट में ये फर्क होता है कि पहले पार्लियामेंट इलेक्ट होके आती है, फिर प्राइम मिनिस्टर या सीएम उसमें से कुछ लोग चुनता है अपनी कैबिनेट के लिए, या प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट इज हायर देन द कैबिनेट। बेसिकली कैबिनेट रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है ना, क्योंकि जो सीएम होता है या जो प्रेसिडेंट होता है या जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का पार्ट होता है, वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो गवर्नमेंट बेसिकली कुछ लोग अपने ही पोर्टफोलियो से, अपनी पार्टी से चुनती है, या अगर आपके पास कोई कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट है तो फिर वो डिफरेंट पोर्टफोलियो से भी लोग ले लेते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वो लोग जाते हैं तमाम के तमाम, मतलब पार्लियामेंट की जो टोटल सीट्स है वो तकरीबन 342 है। अगर इन पे हम इलेक्शन फिक्स सीट निकाल दें तो 272 है। तो वो 272 सीट्स में इलेक्शन होता है, वो सारे पार्लियामेंटेरियंस है। लेकिन उसमें से कैबिनेट मेंबर सारे के सारे नहीं है, वो सिर्फ 30-40 है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं। अब इसमें कौन सा सुप्रीम है कौन सा नहीं, डिपेंड्स ऑन द डिसीजन। गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन है पहले वो कैबिनेट से अप्रूव होता है। अगर कैबिनेट मेंबर उस पर रजामंदी देते हैं तो फिर पार्लियामेंट उस पे अप्रूवल देती है, तो वो इम्प्लीमेंट होता है। हाँ, इस हवाले से हम यूं कह सकते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है कैबिनेट की, क्योंकि पार्लियामेंट कैबिनेट के डिसीजन से इख्तलाफ कर सकती है, लेकिन कुछ डिसीजन टोटली कैबिनेट का इख्तियार होते हैं। तो वो उसमें पार्लियामेंट से, मतलब लॉ में कोई चेंजेस लानी, कोई अमेंडमेंट लानी, कोई बिल पास होना, वो पार्लियामेंट से पास होगा। लेकिन अगर कोई छोटी पॉलिसी बननी है तो वो कैबिनेट लेवल से ही चली जाएगी, उसकी पार्लियामेंट में अप्रूवल नहीं चाहिए होती। ठीक है। अच्छा जी, क्यों जरूरी है ये सेपरेशन ऑफ पावर, क्यों होना चाहिए, एंड व्हाई इज इट क्रिटिकल? बिकॉज टू लिमिट द पावर ऑफ वन ब्रांच एंड टू स्टॉप द वन ब्रांच फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ अदर, ताकि एक तो पावर एक जगह पे एक्यूमुलेट ना हो, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। दूसरा, एक जो ऑर्गन है, एक ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है, दूसरे ब्रांच की पावर को, अपनी पावर से ट्रांसग्रेस ना करे और उसकी पावर को यूज करने की कोशिश ना करे। टू अवॉइड एन अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि आपने जो अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या गवर्नमेंट जो बहुत ज्यादा आयरन फिस्ट या बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन होती है, बहुत ज्यादा सख्त गवर्नमेंट होती है, लोगों को कंट्रोल करने वाली होती है, जिसकी एग्जांपल है एब्सोलूट मोनार्की। जो बादशाहत है, एब्सोलूट, जो एक कंप्लीट बादशाहत का निजाम है, वो इसीलिए होता है क्योंकि देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर। सारी ताकत बादशाह के अपने हाथ में होती है, बाकी किसी इदारे के पास कोई ताकत नहीं होती, इसलिए बादशाह जिल्ले इलाही भी कहलाता है खुद को, और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उससे फिर ह्यूमन राइट्स आपके वायलेट होते हैं, बाकी इदारों का निजाम ठीक नहीं चलता। फिर जो उसने कहना है वही कानून है, कोई कलेक्टिव कंसेंसस नहीं होता, कोई कलेक्टिव विजडम नहीं होता, लोगों के पास बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं होते, वो जिसको चाहे सजा दे दे, जिसको चाहे माफ कर दे। तो वो ऑल इन ऑल होता है। ठीक है। तो उस चीज से, उस सिस्टम से बचने के लिए
हम क्या करते हैं कि पावर डिवाइड करते थे, सेपरेट कर देते हैं। इफ पावर इज मर्ज इन वन ऑर्गन इट मेक्स एन ऑटोक्रेटिक सिस्टम, कि अगर एक ही ऑर्गन के अंदर सारी पावर आ जाएगी तो वो एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम हो जाएगा। यानी कि एक इस तरह का रूलर हो जाएगा जो कि ऑटोक्रेटिक पावर जिसके पास होगी, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होगी, तमाम पावर उसके पास होगी। इन डेमोक्रेटिक सिस्टम देयर इज विजिबल सेपरेशन ऑफ पावर, कि जब आप जमहूरियत में जाते हो तो एक बड़ा क्लियर विजिबल डिफरेंस होता है पावर का। जमहूरियत इसी चीज के ऊपर चलती है कि जमहूरियत सबको साथ लेके चलती है, और अलग अलग ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट ग्रांट्स दिस पावर। अब जो सुप्रीम, जहां से ये सारे इदारे अपनी पावर ड्राइव करते हैं, वो जो सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है किसी भी स्टेट का या किसी भी रियासत का, वो कॉन्स्टिट्यूशन आइन होता है। और उस आइन के अंदर लिखा होता है कि जी एग्जेक्टिव की ये ताकत है, जुडिशरी के पास ये पावर्स है, लेजिस्लेचर के पास ये पावर्स है।